Two lenses of 4 diopter and -2 diopter are kept closer to each other. Then what is the focal length of the combination of the lens? तो इस केस में आप क्या करोगे, आप याद रखो कि आपका पावर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो P1 प्लस P2 होता है, ये फॉर्मूला है. ठीक है, तो आपका कॉम्बिनेशन है 4D माइनस 2D, यानी 2D आपका नेट पावर आ गया. अब यहां से आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/p. लेकिन ये फॉर्मूला कब चलेगा, जब आपकी फोकल लेंथ मीटर में आएगी. पावर तो आपका डायप्टर में रहेगा, लेकिन अगर फोकल लेंथ हमको सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/p कर देते हैं. तो यहाँ पर 100/p मतलब 100/2, सो विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. सो आवर आंसर इज 50 सेंटीमीटर इन दिस केस. Two lenses of 4 diopter and -2 diopter are kept closer to each other. What is the power of combination of lens? तो जब हमारे को क्वेश्चन में पावर पूछा जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ फोकल लेंथ के ऊपर नहीं जाएंगे. हमारा सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा नेट पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2. दैट मीन्स +4 प्लस -2 विच इज इक्वल टू 2 diopter. सो दिस इज आवर आंसर. अब अगर इसी तरीके से यहाँ पर +2 रहेगा तो हमारा ये आंसर हो जाएगा +2, यानी यहाँ पर हो जाएगा आंसर 6 diopter. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस डिफरेंट हमें मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा. A man can see up to 3 meters. What is the focal length of the lens if the man wants to see up to 12 meter? So listen carefully. This is the formula for the lens. So formula for the lens is 1/f is equal to 1/v minus 1/u. F is the focal length, V is the distance of the image, and U is the distance of the object. Now firstly the man can see up to 3 meters. Now you have to make 3 meter is the distance of the object, that is U. And now he have to see up to 12 meter. So this distance became the image distance. And we have to find the focal length. दूसरी चीज, हमारी जो भी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे कोई भी लेंस क्यों ना हो. ओके, सो यहाँ पर वो 12 मीटर तक देख पाएगा. ठीक, तो यहाँ पर हम v की वैल्यू लेंगे -1/12, सबको माइनस में लेंगे. इसके बाद -1/-3, क्योंकि वो केवल 3 मीटर तक देख पा रहा है, यानी वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है. दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया. ही कैन सी अप टू 3 मीटर्स ओनली. ठीक है, तो वो पास का देख पा रहा है 3 मीटर का, उसे 12 मीटर देखना है, यानी वो दूर का नहीं देख पा रहा है, तो इसलिए ये -12 हो जाएगा. ठीक, v भी माइनस हो जाएगा. अब हम ये एलसीएम लेंगे तो -1/12 प्लस 1/3. एलसीएम ले लो तो ये 12 हो गया, -1 और ये 4, दैट मीन्स 3/12. दैट मीन्स ये कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा. तो फोकल लेंथ यहाँ पर क्या हो गई, 4 निकल कर आई. बट आप ये देखिए कि उसको पास का चीज दिख रहा है, दूर का चीज नहीं दिख रहा. दैट मीन्स आवर आंसर बिकम्स -4 मीटर. ओके, क्योंकि पास वाले में फोकल लेंथ क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. Angle of prism is 60 degree. If the ray of light incident at an angle of 50 degree, find the angle of minimum deviation. We can easily solve directly this question using the formula angle of minimum deviation is equal to 2i minus a. But before solving this question, I am going to explain some things to you. For example, there is a prism. So, angle of prism is calculated from here. This is the angle of prism A, okay, which is given as 60 degree. Now, for example, there is a ray of light which falls on the prism, and this is, for example, the normal. Okay, the angle which the ray of light make with prism, incident angle, which is known as light incident and angle of 50 degree. This angle is let it be 50 degree. So when ray of light goes from here, it goes like this. अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होगा, बट लाइट ऐसे स्ट्रेट जाएगी और फिर ऐसे करके डेविएट हो जाएगी. सो अगर इस लाइट को हम आगे बढ़ा दें और ये ऐसे जाती, तो ये जो बीच का एंगल है, ये इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, विच इज इक्वल टू डेल्टा एम. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम. दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. नाउ वी हैव टू फाइंड
find the angle of minimum deviation for this case. If angle of prism is 60 degree. So directly our formula is 2i minus a. I am not going to derive the formula, but I am only giving you the concept if some children don't know what is the concept. Now what is the angle of minimum deviation? 2 into angle of incidence is what? 50 degree. That is 50 minus angle of prism, that is 60, which is equal to 100 minus 60, and ultimately which is equal to 40 degree. Okay, so in this way we solve this. Index of red, violet and yellow light. That means when red, violet and yellow lights are sent from a lens, then their refractive index is 1.52, 1.62 and 1.60. Find the dispersion power of the lens or dispersive power of the lens. In this case, we use the formula omega is equal to NV minus NR over N yellow minus 1. So this is the formula which we have to use. So from here, violet 1.62, which is equal to 1.62. Now red 1.52. Then yellow 1.60 minus 1. So from here 0, 6 minus 1, 5, 0.10, and from here 0.60. That is 1 by 6, which is equal to 0.6 1 is 6, 4, 6 6 is 30, 6 6 is 36, 0.166. So this is the dispersive power of the lens.